welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है उसमें हम आपके पर्सन के साथ अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है वो चेक करेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना है और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं उसकी अपडेट आपके पास आ जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्लॉट्स ओपन है, बुकिंग ओपन है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर एक बारी में रिप्लाई नहीं आता तो प्लीज़ आप परेशान मत होइएगा, आपको डेफिनेटली मे बी 1 से 2 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाएगा हमारी तरफ से। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं इसलिए उस वक्त में इमीडिएटली रिप्लाई नहीं आ सकता, बट आप पेशेंट रहिए और आपको हमारी तरफ से ज़रूर रिप्लाई आएगा। ओके, एंड आपने बस हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, आपने लड़ना है, जो भी प्रॉब्लम है उससे आपने लड़ना है, यही मैं हमेशा आपको बोलती हूँ और आज भी कह रही हूँ। तो अब देख लेते हैं अब से नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, उनकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है वो हम चेक करेंगे गाइस। अब से नेक्स्ट कुछ आवर्स में क्या होने वाला है। एक कार्ड आ गया है, कौन सा कार्ड है? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स, द मून। अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपके और उनके बीच में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जैसे किसी चीज़ को लेकर ना कोई डिसअपॉइंटमेंट्स चल रहे हैं। ठीक है, जैसे आप भी खुश नहीं हैं किसी चीज़ को लेकर और आपको ना इस पर्सन पे जैसे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे मुझे ये चैनल्ड मैसेज आ रहा है, जैसे आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, आपको अपने पर्सन पे विश्वास नहीं हो पा रहा है, आप 100% श्योर नहीं है इस पर्सन के लिए। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, आप बहुत सैड फील कर रहे हो या अब से अगले कुछ घंटों में आप बहुत सैड फील कर सकते हो किसी चीज़ को लेकर। आपको रिग्रेट भी हो सकता है। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको बहुत समय से कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। कोई तीसरे इंसान की अनबन के कारण या कुछ आपके डाउट्स के कारण आपका मन परेशान चल रहा है, जिसके कारण आप भी 100% नहीं दे पा रहे हो अब रिलेशनशिप में और आप श्योर नहीं हो कि अब आपको इसके साथ रहना भी है या नहीं रहना है, इस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना भी है या नहीं बढ़ना है। क्योंकि ये पर्सन जो है ना 100% आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं और ये विड्रॉल सिम्टम्स दे रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना आपको ज़रूर चाहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें चाहते हैं। ठीक है, आपके नज़रिए से तो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। ये अपने हिसाब से चीज़ों को बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको प्यार चाहिए होता है, जब आपको चाहिए होता है ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल हो, ये पर्सन आपको प्यार करें, आपसे बैठ के मीठी बातें करें, तो ये पर्सन अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अब आपको ये लगता है कि मैं ऐसे रिलेशनशिप में क्यों रहूं विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर फीलिंग सफोकेटेड एंड हो सकता है अब से अगले कुछ घंटों के अंदर ये पर्सन आपको प्यार जताएं, ये बताएं कि आप बहुत स्पेशल हो, ये भी बता सकते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, या फिर अपना पोजेसिवनेस जो है इस रिलेशनशिप के लिए या आपके लिए कि आप कहीं नहीं जाओ, जैसे वो आपको प्रोटेक्ट कर अपने पास रखना चाहें, इस तरीके की फीलिंग वो आपको दे सकते हैं। आपको किसी चीज़ के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ पास्ट से रिलेटेड बातें हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर। विद दिस 4 ऑफ कप्स आई कैन सी ये पर्सन जैसे कुछ पास्ट से रिलेटेड बातें कर सकते हैं, मे बी पास्ट में या पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ दिनों में, मे बी पिछले 4 दिनों के अंदर आप दोनों की कुछ बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई हो या हफ्ते भर पहले आपकी बहुत लड़ाई हुई हो। 5 से 4 दिन का टाइम मेरे को दिख रहा है जिसके अंदर आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, कुछ बातें ऐसी एक्सचेंज हुई हों जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा हो।
ठीक है। और आप ना, आपको अगर ये रिकंसाइल करने आ भी रहे हैं, अगर ये अपनी उस चीज़ के लिए सॉरी भी बोल रहे हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हमेशा ये पर्सन आते हैं, सॉरी बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं और चले जाते हैं। ये कभी अपने आप को चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई दिस पर्सन इज नॉट चेंजिंग हिमसेल्फ? ये अपने आप को बदल क्यों नहीं रहे हैं? सही तरीके से बदल के क्यों नहीं आ रहे हैं? सॉरी बोलना सिर्फ इनके लिए अब जैसे एक शब्द हो गया, जैसे ये लड़ाई नहीं चाहते तो ये सॉरी बोल के जैसे चीज़ों को टालना चाहते हैं, एक्सक्यूज जैसे ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बस इसको एक एक एस्केप के लिए एक वर्ड जैसे इन्होंने रख लिया कि हाँ आई एम सॉरी, ताकि सिचुएशन कट जाए, प्रॉब्लम से ये भाग जाएं। इस तरीके से ये सॉरी को यूज़ कर रहे हैं। बट अब आपको चाहिए पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आए, तो उस चीज़ के बारे में बहस हो सकती है, या फिर अगर रिकंसाइल करने आए भी आपके पास अगले कुछ घंटों के अंदर, तो हो सकता है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ये पर्सन अब से अगले कुछ घंटों के अंदर आपके साथ जैसे कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं, अपने मन की बातें रख सकते हैं, जिसमें आपको ये चीज़ दिखे कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, ये पर्सन आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं। या फिर अगर आप बहुत समय से विश मांग रहे हैं, जैसे ये पर्सन आ जाए, इनसे आपकी बात हो जाए, आपको मिल लें, या फिर आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, कंप्लीशन हो जाए रिलेशनशिप का, विद दिस कार्ड, विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे वो विश पूरी होती हुई दिख रही है। अब से अगले कुछ घंटों के अंदर एक कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन को समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें ये बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत हड़बड़ाहट में कर लेते हैं, बट ये वो चीज़ें गलत करते हैं, तो इनको थोड़ा सा पेशेंसली सोचना चाहिए। ओके, पेशेंटली सोचना चाहिए, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लवर्स का कार्ड है गाइज, आपको पता है ये कार्ड बहुत सुंदर कार्ड होता है, एंड आपका कनेक्शन जो इस पर्सन से है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप जो है सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। मैं सबके बारे में यहाँ पे नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये वर्ड जो है, ये जो कनेक्शन है सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ये कार्ड आया तो सबके लिए वो चीज़ जाएगी। आप प्लीज़ अपनी पर्सनल रीडिंग उसके लिए ज़रूर लीजिए। बट हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं वो सोलमेट जर्नी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे दिख रहे हैं, ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में दिख रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइल कर सकते हैं। देखो, रहना आपने इस पर्सन के साथ है, चाहे अभी की जो टेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं वो ज़रूर चल रहे हैं, बट परमानेंटली ये पर्सन ही आपकी लाइफ में आएंगे, और आपकी जो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूरियाँ ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। जैसे कि अभी हम कुछ घंटों का ही देख रहे हैं कि अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, तो रिकंसिलिएशन होने वाला है। जैसे भगवान को आप बहुत समय से पुकार रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो आपकी साकार होने वाली हैं विद दीज 2 कार्ड्स, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स आए हैं, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप वापस मिल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, एंड आपकी कुछ इस तरीके की बातें हो सकती हैं जो कि आपको बहुत खुश कर देंगी। अगर ये पर्सन बहुत समय से अपनी बातें छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, तो एक बात मैं बोलूँगी कि ये पर्सन भी बहुत कुछ झेल रहे हैं, और हो सकता है जब ये आपसे अब अगले कुछ घंटों में बात करें, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आपकी कम्युनिकेशन तो मुझे होती हुई डेफिनेटली दिख रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं कि मैं बात कर लूँ, मैं बात कर लूँ, तो आप मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि ये इंसान कम्युनिकेट करेगा। आप में पेशेंस नहीं दिख रही। यहाँ पे जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों में जो है ना, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है कि मैं जल्दी से मैं ही कर लूँ, मैं ही कर लूँ। आप सामने वाले को करने का मौका ही नहीं दे रहे हो, तो पेशेंस रखो। ये पर्सन खुद आकर आपसे जो है बात करेंगे, ठीक है। जल्दबाजी में आपका सिचुएशन जो है ख़राब हो सकता है, इसलिए आप वेट करिएगा। ये पर्सन दिखा नहीं रहे हैं, बट अंदर से ये पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ये अपनी जो अंदर की जो हार्डशिप्स और जो मेलनकली इनकी लाइफ में चल रही है, यू नो, ऑल दी प्रॉब्लम्स विच इज़ फेसिंग, ही इज़ नॉट टेलिंग इट टू यू। वाई ही इज़ हाइडिंग? छुपा क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर ये दिखा देंगे तो ये वीक लगेंगे, और एम्परर तो आपको पता है, जब राजा अपने फ्लॉज दिखाता है तो वो तो बहुत ही कम होता है ना, ठीक है। राजा कभी ये तो बोलता नहीं है कि मैं जो है दुखी हूँ, या मैं परेशान हूँ, या मैं वीक हूँ। तो इनको वैसे ही बनना है। इनका जो है ये एम्परर है, ये राजे भी नहीं, महाराजे हैं। तो अब इनको ये दिखाना तो है नहीं कि मैं बहुत वीक हूँ, ईगो भी बहुत है, ठीक है, और ज़िंदगी में इनको लगता है कि बहुत एक्सपीरियंस भी इनके पास है। तो अभी जो ये पर्सन है ज़्यादा दिखाना नहीं चाहते हैं, बट ये पर्सन जो है अंदर से बहुत सफ़र कर रहे हैं आपके बिना, और हो सकता है आपसे अगले कुछ घंटों में जब भी आपसे बात करें तो आपको वो चीज़ फील हो जाएगी।
यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है आप भी अब किसी भी चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन में नहीं है। आप भी ये चीज़ चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लें, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अब कि मेरे अंदर सब कुछ है, मेरे अंदर वो हर एक चीज़ है जो एक लड़की में होनी चाहिए। वो लुक्स को लेकर, वो बोलने के तरीके को लेकर, वो प्यार को लेकर, हर चीज़। इफ़ आई एम गिविंग यू ऑल द थिंग्स विच यू वॉन्ट, तो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो वो प्यार, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो वो एहसास जो मैं तुम्हें देती हूँ। तो अब आपको भी वो चाहिए है। अगर आप लड़के हैं तो आप उस तरीके से ले सकते हैं इस कार्ड को, और अगर लड़की हैं तो आप अपने तरीके से ले सकती हैं। ये रीडिंग्स मेल फीमेल्स दोनों के लिए है, ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग्स हैं। और ऑल साइंस के लिए है, तो आप ये मत लिखना मुझे कमेंट में कि मैम मेरे साइन का बता दो, ये बता दो, वो बता दो। अगर आपको और टॉपिक्स पे भी रीडिंग देखनी है तो मैंने बहुत सारी रीडिंग्स डाली हुई हैं, आप नीचे जाके देखो, आपको सारी टॉपिक्स पे रीडिंग्स मिल जाएंगी। और टाइमलेस रीडिंग्स हैं, ठीक है, सारी रीडिंग्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे मैंने रीडिंग करी हुई है, और भी रीडिंग्स मैं ऐसी लेकर आती रहती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड नाउ वी हैव दिस कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि ये पर्सन स्टक फील कर सकते हैं जब ये आपके पास आएंगे। तो शायद इस तरीके से साउंड कर सकते हैं कि इनको रास्ता नहीं दिख रहा है, जैसे कि इनको बहुत लोगों ने हर्ट किया है, जैसे कि आपकी कुछ बातों ने भी इनको बहुत हर्ट किया है, लोगों ने भी इनको बहुत हर्ट किया है। मे बी हो सकता है फैमिली इशूज़ बहुत हो, पर ये पर्सन के मन में आज भी उम्मीद है आपके साथ रहने की। वो बंधा ज़रूर हुआ है, बट पैर में जो पानी है ना, उससे एक उसको होप है कि वो उसको रास्ता दिखा देगा। पानी के सहारे वो आगे रास्ता देख रहे हैं, बंधे हुए हैं, आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है, बट एक होप ज़रूर है। तो होप इनको आपके रिलेशनशिप में भी इसी तरीके से जो है दिख रही है कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। हाँ, चीज़ें ज़रूर टूट गई हैं कुछ, बट वापस शुरू करने की हिम्मत इस पर्सन में आपको फील होगी, और बातचीत होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। न्यू बिगिनिंग विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस का कार्ड आया है, जो हमको ये बता रहा है कि बैलेंस होगी सिचुएशन, ठीक है, एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा। हो सकता है कुछ ड्रामा हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें हों, पर जैसे भगवान आपको ब्लेस करेंगे कि आपकी सारी जो दुआएं हैं जो आपने मांगी हैं वो आपकी जैसे पूरी होंगी। और एक कनेक्शन मुझे बनता हुआ दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है आपने। ये कार्ड से मुझे यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। अगर आप ये दिखा दोगे उनको कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तुम्हारे बिना, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तो फिर नथिंग्स गोना वर्क फॉर यू। ये आज का दिन अच्छा रहेगा और बाकी के दिन आपके लिए बहुत परेशान वाले रहेंगे। तो इसलिए मैं यही बोल रही हूँ, आपने ये भी बताना है कि मेरी लाइफ अच्छी भी जा रही है, बट ठीक है, तुम्हारी जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है। आपको एरोगेंट भी नहीं होना, और आपको इग्नोरेंट भी नहीं होना, एरोगेंट भी नहीं होना, और बहुत ज़्यादा ऐसे लाचार भी नहीं दिखाना अपने आप को। बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में ही इंसान बहुत अच्छे से फंक्शन कर सकता है, वही आपको दिखाना है, ठीक है। और जैसे आप हो ना रियल, आपको वैसे ही रहना है। आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं दिखाना मैं मर गया तुम्हारे बिना, ये हो गया, वो हो गया। और वो आपको बताना भी क्यों है? आप मर गए हो क्या सच में? नहीं ना, तो फिर क्यों बताना है? आपकी ज़िंदगी भी चल रही है, तो बस आपने नॉर्मल ही दिखाना है कि मेरी लाइफ अच्छी है, ठीक है, मैं तुम्हारे बिना भी वर्क कर सकता हूँ, फंक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। लड़ने मत लग जाना, एरोगेंस मत शो करना, बट बैलेंस्ड रहने को कह रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको जो डिस्क्रिपेंसी है इस चीज़ की समझ में आ रही है। ओके, सो अब आपके लिए मैसेज क्या है? मैसेज फॉर यू गाइड्स, इस सिचुएशन में क्या मैसेज है, आपको क्या करना है? गाइडेंस मैसेज फ्रॉम गॉड एंड एंजल्स। ओके, 2 मैसेज ऑफ गॉड फॉर यू, ठीक है, दोनों ही लेते हैं। ओके, वाओ, बोथ मैसेजेस आर सो गुड। अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस आती हुई दिख रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे 8, 17, 26 तारीख के किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, या उनका खुद का बर्थ डेट 8, 17 या 26 को आता होगा। अबंडेंस आपको मिलने वाली है, सारी विशेष पूरी होने वाली हैं। पिंक कलर को ज़्यादा यूज़ करना, हार्ट चक्रा पे वर्क कर सकते हो। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि रोज़ क्वार्ट्स आपके लिए बहुत लकी रहेगा, अगर वो सही तरीके से चार्ज्ड हो और ऑथेंटिक हो। वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी लव लाइफ के अंदर। रोज़ क्वार्ट्स एक क्रिस्टल है, ओके। यहाँ पे मेरे को ये भी दिख रहा है, रोज़ क्वार्ट्स के साथ आप काम कर सकते हो। एंड आई ऑल्सो सी कि यहाँ पर आपके लिए ना एक स्ट्रेंथ, जैसे स्ट्रेंथ आपको एक्यूमुलेट करनी है, वो मैसेज है आपके लिए कि पावरफुल रहना है। अपनी पावर को इतना ज़्यादा आपने
जैसे उसको फील करना है ना, कि आपको समझ में आए कि सच में मैं इतना पावरफुल हूँ, ठीक है। तो वो पावर को आपने, जब आपको वो आपके रास्ते में आ रही है, तो उसको आपने डिनाई नहीं करना है। स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत है, उसका यूज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत दिख रही है। अबंडेंस दिख रही है, 8 दिखता भी है आपको। अगर 8 दिखता है, 8 दिखता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखता हो आजकल। तो कोई अबंडेंस, पैसा, सक्सेस आपके पास आता हुआ मुझे दिख रहा है, ओके। यहाँ पे म्यूजिक है, तो म्यूजिक के साथ जैसे कि आप काम कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको मानसिक शांति बहुत दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा शोर वाले गाने, जो भी गाने आपको पसंद है, स्लो, फास्ट, आप गानों के साथ ज़्यादा आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है गाते हों, सिंगर्स हों, या फिर आप गा भी सकते हैं अगर आपका मन होता है बहुत ज़्यादा गाने का। और अगर आपको लगता है कि मुझे गाना गाना तो आता नहीं, मैं क्या गाऊंगा, डजेंट मैटर, आपकी खुशी उसमें है तो आप गाइए, ठीक है। आप गाइए, जैसे भी गाते हैं, बुरा गाते, अच्छा गाते, कुछ बुरा अच्छा नहीं होता है। आपको वो पसंद है तो वो अच्छा ही है, ओके। तो कौन जज करेगा आपको? आपको कोई जज नहीं करेगा, आप अपने जज खुद ही हैं, ठीक है ना। तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आपके लिए गाइडेंस आई और आपको बहुत हील भी करेगा वो। अब मैं ये देखती हूँ उस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम योर डिवाइन काउंटर पार्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 5 messages I'll pick. Okay, the first one is, I know I took you for granted and I regret that. इनको पता है इन्होंने आपको for granted लिया, आपकी कद्र नहीं करी और अब इनको बहुत पछतावा हो रहा है उस चीज़ के लिए, ओके। एक मैसेज यहाँ पे आया है, और I love like this is once in a lifetime, it's hard for me to not be with you anymore. तो अब उनको ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारे जैसा प्यार किसी किसी को ही ज़िंदगी में मिलता है, यू नो, जैसे रोमियो और जूलियट थे, ठीक है। तो हर किसी को नहीं मिलता है, हीर और रांझा थे, तो मैं उस चीज़ को छोड़ नहीं सकता, अब तो मैं छोड़ नहीं सकता। अब आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, इट विल कम एज आई विल कम बैक एज अ चेंज पर्सन एंड यू विल बी प्राउड ऑफ मी। सो दिस पर्सन इज रियली वॉन्टिंग टू चेंज एंड ही हैज़ चेंज हिमसेल्फ। ये पर्सन अपने आप को बदल के आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे, और उस पर बहुत काम कर रहे हैं। इनको पता है इनकी गलती क्या थी, और अब अपने आप को बदल के जैसे आपके पास आना चाहते हैं। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। देखिए मैंने आपको बोला, आपसे अगले कुछ घंटों में आपसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको। 4 messages हो गए। लास्ट मैसेज फॉर यू इज, आई थिंक वी नीड दिस सेपरेशन टू वर्क ऑन आवर सेल्फ टू बिकम बेटर फॉर ईच अदर। तो ये चाहते हैं आप भी अपने ऊपर काम करें, क्योंकि ये भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे पे काम एज एन अपने ऊपर काम करना चाहिए, ताकि आप बेटर बन पाओ, इस रिश्ते को और अच्छे से समझ पाओ, आगे बढ़ा पाओ, साथ दे पाओ एक दूसरे का। क्योंकि देखो, अंडरस्टैंडिंग ही लाइफ है। अगर हम समझेंगे ही नहीं अपने आप को, इस रिश्ते को, तो अगर हम पेशेंस नहीं दिखाएंगे, टॉलरेंस नहीं दिखाएंगे, तो रिलेशनशिप टूट जाएगा। क्योंकि हर रिलेशनशिप में आपको टॉलरेंट होना पड़ता है, पेशेंट होना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें हमको जो है ना अपने सर के ऊपर से निकालनी पड़ती है। हर चीज़ को अगर हम सोच के उसकी बाल की खाल निकालेंगे ना, तो नथिंग्स गोना वर्क फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जितने लोगों के साथ भी हो सके शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। आई लव यू ऑल, आई एम सेंडिंग अ लॉट ऑफ गुड विशेज एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, फेस रीडिंग सीखना चाहते हैं, पेंडुलम डांसिंग सीखना चाहते हैं, और बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास, आप डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।